नमो बुद्धाय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल तथागत बोधि पे। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही खास और इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। आइए जानते हैं क्यों माना जाता है इसे इतना खास। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और दैनिक कार्यों में लग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तु के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और भी फायदे हैं। इससे पेट स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार यह हमारे शरीर से अतिरिक्त वात को खत्म करने का एक आदर्श समय है। यह हमारे पाचन को दुरुस्त करने और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस समय में आंतरिक शांति को मिलता है बढ़ावा। यह ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करने से इस समय अपने विचारों को इकट्ठा करने और उनका विस्तार करने में मदद मिलती है। यह आपको शांत और आरामदायक महसूस कराता है। इससे आपको आने वाले समय के लिए योजना बनाने और सही निर्णय लेने में आसानी होती है। इस समय में रचनात्मकता को मिलता है बढ़ावा। इस समय को आयुर्वेद में वात प्रधान समय माना जाता है, इसलिए इसे रचनात्मक कार्य करने के लिए आदर्श माना जाता है। इस वक्त आपको बेहतर फोकस और ध्यान देने में मदद मिलती है। इस समय में जागने से नींद अच्छी आती है। अध्ययनों में भी यह पाया गया है कि जो लोग नियमित सूर्योदय से पहले उठते हैं उन्हें रात में नींद न आने की समस्या, नींद के दौरान बेचैनी और बार बार आँख खुलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह आपको नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में साथ ही अच्छी पर्याप्त नींद लेने में मदद करता है। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यह कोई संयोग नहीं कि दुनिया के सफल लोग सभी सूर्योदय से पहले उठते हैं। यह आपको हमेशा आगे रखता है, जीवन में सफल व्यक्ति बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सुबह सुबह नहाने से बीमारियां भी नहीं होती, वही आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी ऋषि मुनि इसी मुहूर्त में स्नान करते थे। कहा जाता है कि स्नान में सूर्योदय के बाद जितनी देरी की जाती है उतना ही स्नान करने से मिलने वाला फल कम हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के यह प्रमुख फायदे माने गए हैं। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी होता है और इस मुहूर्त में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। इस मुहूर्त में उठकर ध्यान करने पर व्यक्ति का अंतर्मन शांत चित्त रहता है और मन की उलझने और आंतरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मविश्लेषण के लिए भी यह समय उत्तम है। कहते हैं जीवन में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समझकर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर कर प्रयासरत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जब वातावरण में पूर्ण रूप से शांति होती है। यह समय ध्यान और योग के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय मन बिल्कुल शांत रहता है और मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं आती है। इस समय व्यक्ति को किसी तरह का तनाव नहीं रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय पाठन के लिए अति उत्तम होता है। छात्रों के लिए यह समय बहुत उपयोगी माना गया है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से व्यक्ति को चीज़ें लंबी समय तक याद रहती है। सुबह सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय क्या हो सकता है। यह वह समय है जब आपकी जागरूकता का स्तर अपने सर्वोत्तम स्तर पर होता है। सर्वोत्तम ब्रह्म मुहूर्त ध्यानों में से एक है। सहज समाधि ध्यान लग जाता है। इस वक्त ज्ञान पढ़ना या सुनना। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता को समझने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन धर्म ग्रंथों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों का अध्ययन करें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से मानसिक परेशानियां भी दूर होती है। अपने दिन की योजना बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त आपको जो जागरूकता का स्तर और ताजगी प्रदान करता है वह इसे आपके दिन की आगे की योजना बनाने का सही समय बनाता है। आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। याद करें कि आपने कितनी बार ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया। इनमें से किसी भी स्मृति को अपने आप को अपराध बोझ में डूबने न दे। बस उन क्षणों के प्रति जागरूक हो जाओ। हर दिन ऐसा करने से अंततः इन नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न के आगे झुकने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अपने माता पिता, गुरु और भगवान का स्मरण करें। हमें अक्सर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि मुनि सुझाव देते हैं कि इस अवधि के दौरान अपने माता पिता, गुरुदेव और उस ऊर्जा को याद करें और मानसिक रूप से झुके जिसके बारे में आप मानते हैं कि यह सृष्टि चल रही है। इसे भगवान या चैतन्य सृष्टि कह सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किसे नहीं उठना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बाकी कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में न उठने की सलाह दी जाती है, जिनमें शामिल है प्रेग्नेंट औरत, बच्चे, वृद्ध लोग जो इस अवधि में शुरू से ही नहीं जाग रहे हैं, जो लोग किसी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिन लोगों का पिछला भोजन पच नहीं पाया है। यदि आप उपरोक्त लोगों के समूह में नहीं आते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठना एक अच्छा विचार है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उत्पादकता में 5 गुना सुधार होना निश्चित है। संतुलित दोष। हमारा शरीर
3 दोषों से वात, पित्त और कफ से बना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना दोष को संतुलित कर सकता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की उचित कंडीशन को संतुलित कहा जाता है। जब तीनों दोष संतुलित होते हैं तब पूरे दिन ऊर्जावान रहे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन पूरी तरह से ऊर्जावान हो सकता है। आपका तन मन दिन भर बेहतरीन एनर्जी और अच्छी सकारात्मकता के साथ काम कर सकता है। यह सुप्रभात के एक अच्छे दिन की ओर ले जाता है। त्वचा और बालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार। जल्दी जागने से आप देखेंगे कि आपकी त्वचा और बाल पहले की तुलना में अधिक सुंदर और चमकीले हो गए हैं। आपकी त्वचा साफ हो जाती है और रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास शुरू करने के बाद बालों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हार्मोनल असंतुलन को ठीक करें। हार्मोनल असंतुलन के कारणों में से एक गतिहीन जीवन शैली और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपका तनाव हार्मोन ब्रह्मांड और आपके मानसिक और भौतिक शरीर के बीच सामंजस्य बनाता है और आपके हार्मोनल कंडीशंस को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जब आप रोज़ाना जागने की कोशिश करते हैं तब यह दवा से बेहतर काम करता है। जिन महिलाओं को हार्मोनल समस्याएं हैं उन्हें जल्दी जागने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी सोना। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोने से भी वजन नियंत्रण, याददाश्त में सुधार, ऊर्जावान महसूस करना, तनाव हार्मोन को नियंत्रित करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना जैसे कई फायदे होते हैं और यह सब मुफ्त है। जल्दी सोने से आपको ये सारे फायदे मिलेंगे, तो क्यों नहीं प्रकृति का यह लाभ उठाएं और कोशिश करें कि जल्दी सो जाए और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाए। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपको इतनी सारी बीमारियों से बचाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।